मानसून की बारिश के बाद शादमान, शाहजमाल और मुल्हका गलियां नहर का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बंद होने लगी हैं। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या सूरत हाल है, बाहर जानेंगे। अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जगह कीजिएगा। लाहौर शहर में मानसून की बारिशों के बायस जहां लाहौर का शहर सुहाना और खूबसूरत हो चुका है, गर्मी की शिद्दत और हब्स में कमी आ चुकी है, उसी के बरक्स अगर हम बात करें तो ये शादमान, शाहजमाल और इससे मुंसलिक जिससे जितनी भी गलियां हैं इस वक्त वो नहर और तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। कुछ ही देर की बारिश ने वासा इंतज़ामिया का पोल खोल दिया है। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये शादमान का गोल चक्कर है। शाहजमाल और उससे मुंसलिक जितनी भी गलियां हैं इस टाइम मुकम्मल तौर पे डूब चुकी हैं। जो यहाँ के मकीन हैं, रिहायशी हैं, उनकी मोटरसाइकिल्स, उनकी गाड़ियाँ और दीगर जो सवारियाँ हैं वो जगह जगह पे बंद हो रही हैं। शहरियों को चलने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों का ये कहना है कि हर साल की तरह मानसून में कोई इंतज़ामात देखने में नज़र नहीं आते। ये जो इलाके हैं सालों साल से चंद ही मिनटों की बारिश के बायस डूब जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि शहरियों का इस टाइम ये यहाँ पे किसी की बाइक्स बंद हो रही हैं तो कोई यहाँ पे अक्सर मैन होल्स के अंदर भी जो बच्चे हैं वो गटरों में गिरने के हादसात भी आपको नज़र आते रहते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके ताकि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सामना उनको ना करना पड़े। अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब बारिश के बाद बादामी बाग सब्जी मंडी की हालत भी इंतहाई संगीन है। बारिशी पानी के बाद सब्जी मंडी में कीचड़ और गंदगी के ढेर हैं। बारिशी पानी और कीचड़ के बायस खरीदार शदीद इस्तराब का शिकार हैं। सब्जियां और फल लेकर आने वाली मुतादिद गाड़ियां कीचड़ में फंस गई हैं। मज़ीद जानेंगे अफशा रिजवान से। अफशा, बताएगा इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किया गया अभी तक? हाँ जी बिल्कुल, सुबह हुई थी बारिश लेकिन पानी जो है वो अभी तक मौजूद है। मेरे अकब में भी अगर आप देख सकें तो पूरा का पूरा पानी का तालाब बना हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ तक जो लोगों की आमदोरफ्त है वो मुमकिन नहीं है। वहाँ जो ठेले भी लगे हुए थे सब्जी के वो भी उन्होंने अपने बंद कर दिए हैं। वहाँ पे सिर्फ सुनसान पानी वहाँ पे मौजूद है और उससे तक जाने के लिए यहाँ पे साइड पे जो है कीचड़ इतना शदीद है कि गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ जो खरीदार सब्जी खरीदने आ रहे हैं उन्हें शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ताजिर भी यहाँ पे इस्तराब का शिकार है। वो कह रहे हैं कि इतना सालाना टैक्स देने के बावजूद भी सब्जी मंडी के अबतर सूरत हाल है, सहूलियात का फुकदान है। पानी, बारिशी पानी का निकासी अब यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से राहगीरों समेत जो ताजिर हजरात हैं उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मजीद मेरे साथ एक ताजिर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि सब्जी मंडी की कदर बुरी हालत क्यों है, ये इतने संगीन हालात हैं इस वक्त यहाँ पीछे अकब में। ये जो तालाब बना हुआ है गंदगी का, सब्जियाँ यहाँ से लोग, मेरा तो नहीं ख्याल है कि इस गंदगी के ढेर से खरीदना पसंद करेंगे। इसके हवाले से बताएं कि ताजिर हजरात को इसमें कितना मुश्किल का सामना होता है। सबको नुकसान होता है। ये हम खुद अपने से ट्रालियाँ डलवाते हैं, ये सीधा करवाते हैं रोड के किसी को तंगी ना हो, खुद ही डलवाते हैं। ये सारी सफाई करते नहीं है, गंद इतना पड़ा हुआ है, अपना दिल नहीं करता इधर खड़े होने के। तो आपने कभी इंतजामिया को, आला हुकाम को बताया कि यहाँ से टैक्स भी जाता है? सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। कोई नहीं आता। अच्छा, बिल्कुल उनका कहना है कि सबको हमने यहाँ पे बताया है, सबको यहाँ पे आगाह भी किया है कि सब्जी मंडी के इतने गंदे और इतने संगीन हालात हैं कि यहाँ पे राहगीर क्या जो ताजिर हजरात हैं जिन्होंने यहाँ पे काम करना है वो भी यहाँ काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बारिश के बाद एक पूरी तरह से कचरा कंडी का मंजर ही पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे अकब में तालाब बन चुका है, उससे आगे जो है सीवरेज के गंदे पानी जो है, आगे सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। अफशा रिजवान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करें गुलशन रावी इतवार बाजार का, तो वहाँ बारिश का पानी जमा है जिसके बायस इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। गुलशन रावी इतवार बाजार नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी बाजार में दाखिल, व्यापारियों की फल सब्जियां जाया होने लगी हैं। मजीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नदी नालों का मंजर पेश करने वाली ये जो गली सी है, ये
जो इतवार बाज़ार है गुलशन रावी का, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शहर में आज सुबह जो बारिश हुई है उसके बाद शहर के बेशतर नशेबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो इतवार बाज़ार है वो शहरियों की सहूलत के लिए कायम किया जाता है ताकि इतवार के रोज़, छुट्टी के रोज़ शहरी जो है वो यहाँ पर आकर ख़रीदारी जो है वो कर सके। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामी गफलत इस हद तक जो है वो लापरवाही का इस हद तक नमूना है सामने आपके कि जब से बारिश हुई है, बारिश को ख़त्म हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक यहाँ से पानी को जो है वो हटाया नहीं जा सका। मेरे कैमरामैन अंजुम आपको दिखा सकें तो ये पीछे आप देख सकते हैं, ये इस पूरी सड़क के ऊपर जो है वो व्यापारी दोनों साइडों पर जो है वो बैठे होते हैं और ये जिस तरह आप देख सकते हैं नीचे बैठकर जो है वो अपनी ये खरीदो फरोख्त को जो है वो जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी खड़ा हो जाने की वजह से ना सिर्फ यहाँ पर आने वाले जो ख़रीदार हैं उनको यहाँ से गुजरने में मुश्किलात हैं, बल्कि व्यापारियों को जो है वो ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि उनकी सब्जियाँ, उनके फल जो है वो यहाँ पर ज़ाया हो रहे हैं। इंतज़ामिया की जो है वो जिम्मेदारी है कि यहाँ से इस पानी को जो है वो फिलफोर निकाला जाए, निकासी आपके जो मामलात हैं उनको यकीनी बनाया जाए। लेकिन इसमें जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी खड़ा हो जाने की वजह से, जिस तरह मैंने आपको बताया, ना सिर्फ ख़रीदार बल्कि व्यापारियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है और उनका यही मुतालबा है कि हमसे यहाँ पर ठेले लगाने की इजाज़त तो दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो फ्राहम नहीं की जा रही। ख़ुसूसी तौर पर बारिश हो जाने के बाद गंदा पानी जो है वो उनकी सब्जियां और फलों को जो है वो ख़राब करता है। जी बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप बात करें जैन मंदिर चौक और उसके अतराफ की, तो कई फुट पानी जमा होने के बाद मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं, राहगीर मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है जाने की कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। 1 घंटे की होने वाली बारिश के बाद शहर लाहौर की अहम शहराहें पानी में डूब चुकी हैं और वो बाकायदा तौर पर एक तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन मिराज मेरे अकम में दिखा सके तो ये वो रोड है जो कि हाई कोर्ट की तरफ जाता है, जबकि यहाँ पे देखा जा सकता है कि पानी की सूरत हाल क्या है। जो खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इसके अलावा जो राहगीर हैं और इसके अलावा जो मुख्तलिफ व्हीकल्स पर मौजूद हैं वो शदीद परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। जबकि देखा जा सकता है मोटरसाइकिल जो हैं वो बंद हो रही हैं यहाँ पर कई फुट पानी जमा होने की वजह से। अगर इसी तरह ही इस रोड के अलावा बात करें तो मेरे बिल्कुल दाईं जानिब अगर देखा जाए तो ये वो रोड है जो कि पुरानी अनारकली की जानिब जाता है, तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि कई फुट पानी जमा है। पानी ज्यादा होने की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को जो है बरकरार रखने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इसके अलावा अगर इस तरफ देखा जाए तो ये चुबुर्जी की जानिब रास्ता जाता है और अगर मेरी राइट साइड जो जानिब है वो दोबारा देखा जाए तो ये वो रोड है जो कि न्यू मजंग की तरफ जाता है। यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि कई फुट जो पानी है वो यहाँ पर जमा है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी बुरी तरह मुतासिर है। ये सिर्फ 1 घंटा बारिश हुई और उसके बाद यहाँ पे जो सूरत हाल है वो देखा जा सकता है कि तालाब जैसी है और यहाँ पर न सिर्फ मोटरसाइकिल बल्कि राहगीर भी जो हैं वो शदीद मुश्किलात के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा हफ्ता भी जो है इसी तरह ही वक्फे से बारिशें जारी रहेंगी और जो मौसम है वो भी खुशगवार रहेगा। जबकि अगर मौजूदा जो दर्जा हरारत है उसकी बात करें तो 28 जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इसके अलावा आज शाम और सारा दिन जो है वो बारिश की पेशिन गोई की गई है। जबकि इसके अलावा जो आइंदा हफ्ता है उसमें भी जो मौसम है वो खुशगवार रहेगा और बाकायदा तौर पर जो बारिश है उसके इम्कानात ज़ाहिर हैं। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का आबिद मार्केट का दौरा, एमडी वासा गुफरान अहमद भी हमरा थे। एमडी और वाइस चेयरमैन ने ज़ेरे आब रोड का दौरा किया। चौधरी शहबाज और गुफरान अहमद का निकासी आब के अमल का जायजा। 1 घंटे में 70 मिलीमीटर बारिश हुई है, वाइस चेयरमैन वासा की जानिब से बताया गया है। उनके दौरे की मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से। जी बताइएगा। इस वक्त आबिद मार्केट में मौजूद हूँ। शहर भर में तेज़ बारिश के बाद जहाँ नशीबी इलाके ज़ेरे आब आए थे वहीं पे वासा जो इंतजामिया है वो भी मुतहर्रिक है। हमारे साथ वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज मौजूद हैं, फील्ड के अंदर मौजूद हैं, आबिद मार्केट में निकासी आब का जायज़ा ले रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, क्या इस वक्त हालात हैं शहर के और क्या समझते हैं कितनी देर में तमाम इलाके जो क्लियर कर लिए जाएगा?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपके चैनल सुबह से ऑलरेडी सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये बारिश सुबह की तकरीबन जो शुरू हुई थी 70 मिनट बारिश हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन तमाम पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। सुबह ये आपके जो पॉइंट है ये भी मेरा ख्याल 4 बजे तक ये बारिश रोड ये पॉइंट जो भी घंटे बाद क्लियर हो जाएगा और बाकी ओवरऑल लाहौर तकरीबन मेरा ख्याल सारे जो मेन हमारे 100 पॉइंट है वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तमाम टीम हमारी मौजूद है, स्टाफ आपको हर जगह पर नजर आएगा। MD वासा मौजूद है, इनकी पूरी टीम जो वासा की हर जगह पर मौजूद है। जी, यहाँ पे MD वासा गुफरान साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस वक्त आप बड़े मुतहरिक हैं, फील्ड के अंदर मौजूद हैं, ये पानी इतना जमा किस वजह से होता है, साथ क्यों नहीं निकासी होती, क्या वजह शहरी ये जानना चाहते हैं? देखें, ये दुनिया में तो ऐसा कहीं भी निज़ाम नहीं है कि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पे दुनिया के सारे न्यूयॉर्क, टोरंटो, अभी पिछले हफ्ते और बम्बे और दुबई हर जगह पॉन्डिंग होती है। एक सिस्टम की कैपेसिटी होती है, उससे बाद बारिश होगी तो होगी। ये 1 घंटे में आपकी 69 mm बारिश हुई है, बड़ी हाई इंटेंसिटी की बारिश है। बाकी जो पॉइंट्स हैं लाहौर के आप देखेंगे सारे क्लियर हैं। एक ये करतबा है, साथ बारिश, ये दोनों कनेक्टेड हैं। एक आवर में इसमें क्लियर हो जाना सारे के साथ, बाकी सारा। जी बिल्कुल, MD वासा गुफरान अहमद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन वासा यहाँ पे मौजूद हैं, चौधरी शहबाज साहब। और गुफरान साहब का ये कहना है कि जहाँ भी बारिश बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, सिस्टम की कैपेसिटी होती है, उसके बाद वहाँ पे पॉन्डिंग होती है, लेकिन टीम मौजूद है, अमला मौजूद है, मुतहरिक है, भरपूर तरीके से इस वक्त काम किया जा रहा है। पंप्स भी लगे हुए हैं जहाँ पर ज़रूरत है। इस वक्त मेरे बाएं जानिब बड़े जो है पंप लगे हैं और निकासी आपका सिलसिला जारी है। चौधरी शहबाज साहब ने, गुफरान साहब ने यही बताया कि ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं लाहौर के मेन पॉइंट्स, उनको क्लियर किया जा चुका है। चंद जो पॉइंट्स बाकी हैं वहाँ पे भी मुस्तैदी के साथ अमला काम कर रहा है और अगले 1 से 1.5 घंटे के 2 घंटे में ये तमाम पॉइंट्स मुकम्मल तौर पे क्लियर कर लिया। उस्मान खादिम का अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भाटी चौक और उसके अतराफ में बारिशी पानी जमा, दुरफ्त का सिलसिला शदीद मुतासर होने लगा। ताहाल पानी की निकासी के हवाले से इकदाम नहीं किए गए। मज़ीद जानेंगे अक्सा सजाद से। जी अक्सा, चंद देर को होने वाली शहर में बारिश ने जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सूरत हाल को काफ़ी मुतासर कर दिया है। जगह जगह पानी इकट्ठा होने से, जमा होने से शहरियों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त भाटी गेट पर मौजूद हूँ, भाटी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बारिश को होने वाली बारिश के बायस जो है पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया है, जिसके बायस यहाँ पर आमद का ज़्यादा मुतासर हुआ है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद रिहायशियों को, शहरियों को काफ़ी मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आमिर नक्कब में देख सकते हैं कि कितना हद तक यहाँ पर पानी जमा है। बिल्कुल आखिर तक जो है पूरी मार्केट डूब चुकी है, जिसके वजह से यहाँ पर मौजूद शहरियों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा है। शहरियों को गुजरना तक महाल हो चुका है। मैं भी शहरियों के साथ ही मौजूद हूँ, मज़ीद उनसे बात करके जान लेते हैं उनको किन किन मसाइल का सामना है। अच्छा भाई, मुझे बताएं, मानसून जैसे शुरू हुआ है ऐसे पानी यहाँ पर हमेशा जमा हो जाता है, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये हर मानसून बारिशों का यही हालात है। इधर अंदरून शहर है, आपके सामने है जो हालात हैं, आपके सामने शहरियों को जाने के लिए कैसी परेशानी है। अब ये देखो कब तक निकलता है, 2 घंटों में, 3 घंटों में, अभी तक कोई इंतजामिया कोई आई नहीं है। ये इसी तरह सब ये आपके सामने सब रश है, ये जाने वाले रास्ते में खड़े होकर देख रहे हैं कि जा सकें, किधर से रास्ता निकले, कोई मले कुछ हम यहाँ से जा सकें। अच्छा भाई, आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे हमेशा ऐसा ही होता है, इंतजामिया कितनी देर बाद आके यहाँ से पानी निकालती है? इधर से कोई निकला नहीं जाता, 2-2 घंटे इंतजार करते हैं। ऐसी बारिश, जब बारिश होती है ऐसे ही होता है। कोई, अब देखो आप कितना पानी खड़ा हुआ है, हम आम कब के इंतजार कर लिए, पानी खत्म होगा, कब हम निकल के जाएंगे। बिल्कुल, आम कब से इंतजार करती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कितनी हद तक जो है यहाँ पर आवाम जमा है, यहाँ से गुजरने के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है कि वो यहाँ से इजीली जो है गुजर सके। हम यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर शहरियों का इस हवाले से ये कहना है, हमेशा ही मानसून की बारिशें जब होती हैं उससे पहले इंतजामिया ने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए, तहाँ हमेशा बारिशों के बाद यहाँ पर ऐसा ही सीन देखने में नजर आता है, ऐसा ही माहौल होता है, जिसके वजह से उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तमाम शहरियों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि इस हवाले से इंतजामिया को चाहिए जल्द अज निकासी का जो अमल है वो यकीनी बनाए ताकि वो इन मसाइल से निकल सके। अक्सर सिद्धार्थ अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का शहर का दौरा, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, चेल रोड और दीगर इलाकों का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। MD वासा ने निकासी आब ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। मज़ीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो दौरा किया। जो शहर में बारिश होने के बाद मुख्तलिफ जो चौक और शाहराएँ हैं उनके अंदर जो निकासियात के मसाइल हैं उनका मुकम्मल तौर पर जायजा लिया। लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्री रोड और जेल रोड पर मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो दौरा किया गया। इस मौका पर जो MD वासा थे उनने निकासी आब ऑपरेशन के हवाले से जो तफसीलात हैं उनसे आगाह किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि आज लाहौर के अंदर जो है वो तकरीबन 74 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। 7 मकामात पर 55 mm से ज़ायद जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई।
इसी तरह लाहौर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। अब तकरीबन मुख्तलिफ जो एरियाज है वहाँ पर बारिश रुक चुकी है और जो निकासी आपके जो ऑपरेशन है उसको तेजी से जो है वो जारी रखे हुए हैं। पहले मरहले में तमाम मेन रोड और इनसे मुंसलिक जो सब रोड हैं उनको क्लियर किया जा रहा है, जिसके बाद जो है वो जो ऐसे नशेबी इलाके हैं वहाँ पर भी जो मशीनरी है उसको लगा के वहाँ से भी निकासी आपके पानी को जो है वो सिर्फ और निकालने के लिए तमाम काविशें की जा रही हैं। जी बसाम सुल्तान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर में मूसलाधार बारिश, इंतजामिया मुतहरिक। डीसी राफे हैदर खुद फील्ड में मौजूद हैं। डीसी ने कहाँ का दौरा किया है, कहाँ निकासी आपका जायजा लिया है, जानेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में जो बारिश हुई है उसके पेश नज़र जो डीसी लाहौर है उनने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया, जिसमें करतबा चौक, मजांग, इचरा, मुस्लिम टाउन का जो इलाका है उसका दौरा किया गया। इसी तरह तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको भी जो है वो सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि अपने इलाके के अंदर जो एरियाज हैं जहाँ पर जो नशेबी इलाके हैं उनका दौरा किया जाए और उनको फुल फॉर जो है वो जो पानी है उसको क्लियर किया जाए। जो डीसी लाहौर हैं उनने वासा समेत जो MCL के कैंप्स हैं वहाँ पर मशीनरी और स्टाफ का जो है वो जायजा लिया। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और जोनल अफसरान को जो है वो फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत जारी की गई। जो नशेबी इलाके और जो सीवर पॉइंट्स हैं उनके बारिशी पानी को जो है वो तरजीही बुनियादों पर निकालने के अहकाम जारी किए गए। मजीद डीसी लाहौर ने जो है वो अहकाम जारी किए गए कि असिस्टेंट कमिश्नर अंडर पासेज और नशेबी इलाकों से निकासी आपको यकीनी बनाए। अहम शाहराहों को जल्द अज जल्द। बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। MD वासा गुफरान अहमद के बारिश में नशेबी इलाकों के दौरे, लिटन रोड, मिकलोड रोड, कूपर रोड, मॉल रोड, GPO और लक्ष्मी चौक का दौरा किया। MD वासा ने लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का भी मुआयना किया। उनके दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। दुर्रे नायाब से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MD वासा ने नशेबी इलाकों के दौरे किए और आज सुबह से जो बारिश जारी है और जल्द से एक हो गया है। इसके बाद लाहौर के नशेबी इलाकों समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी मौजूद है। MD वासा ने कोपर रोड से लेकर जेल रोड, लिटन रोड और इससे मलिका आबादियों का दौरा किया और इस हवाले इसके साथ वाइस चेयरमैन वासा भी मौजूद थे। MD वासा ने फौरी तौर पर निकासी आपकी हिदायत दी और तमाम मामले को लड़ने को दिया है। जी दुर्रे नायाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। निकासी आपके नाकिस इंतजामात, बारिश के बाद नशेबी इलाके और अहम शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं। पुरानी अनारकली IG ऑफिस की तरफ सड़कें बारिशी पानी से भर गई हैं। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताइएगा। नकासी आपकी नाकस सूरत हाल के बायस शहर में होने वाली बारिश के बाद न सिर्फ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं बल्कि शहर की अहम शाहराहों पर भी बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त पुरानी अनारकली में मौजूद हूँ जहाँ पर IG ऑफिस के इतराफ की जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और इन सड़कों पर जमा पानी के बायस मोटरसाइकिल सवार अफराद की मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं और जो कार सवार हजरात हैं उनकी भी जो कारें हैं वो इस खड़े पानी के बायस बंद पड़ रही हैं, जिसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना है। कई लोग जो हैं वो अपनी फैमिली के हमराह हैं और उन्हें मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरे बिल्कुल सीधे हाथ IG ऑफिस है और मेरे उल्टे हाथ पंजाब रेवेन्यू ऑफिस जो है वो मौजूद है और इन दोनों ही अहम दफातर के अतराफ की जो सड़कें हैं वो नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं। मुझे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी इस जमा पानी में खेल कूद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जहाँ दीगर लोगों के लिए ये जो खड़ा पानी है वो जहमत बन चुका है, मगर इन बच्चों के लिए ये जो पानी है ये तफरीह बन चुका है और वो इसे तालाब समझकर इसमें नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और इस पानी को एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो वासा इंतजामिया है वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो दावे थे वो धरे के धरे रह चुके हैं और अहम शाहराहों पर बारिश होने के 1 घंटा बाद भी जो निकासी आब है उसे यकीनी नहीं बनाया जा सका है। शहरी जो हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि जो वासा इंतजामिया के दावे हैं वो सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं और अमली तौर पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं। रोमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। KMPM मलिक शहबाज कुकर की सत्तू कतला गाँव आमद, सीनियर लीगी रहनुमा शेख एजाज, मलिक मुस्तनसर, मलिक आसिफ, मलिक बाबर और दीगर भी मौजूद थे। मज़ीद जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सत्तू कतला गाँव में, जहाँ पर MP मलिक शहबाज खोकर की जानिब से ना सिर्फ यहाँ के हल्के नुमाइंदगान से मुलाकात हुई बल्कि साथ ही साथ जो यहाँ तरक्याती काम है उनका भी जायज़ा लिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात MP साहब से जानते हैं। सर मैं बताइएगा कि तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैडम CM साहिबा कबीन के मुताबिक
उनके ख्याल के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक कि पंजाब में कोई ऐसी गली ना हो जो कच्ची हो और कोई ऐसी सड़क ना हो जिस पे को खड्डे पड़े हों। तो उसी सिलसिले की कड़ी है और मलिक सैफुल खोखर जो मेरा MN है, उनकी सरपरस्ती में ये सत्तोकला गांव का ये हमने पहले कब्रिस्तान की चादरी करवाई है और जनाजगा की, अब ये हम सड़क की तरफ आए हैं और ये सड़क बनवा रहे हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से ये मेरे सारे मलिक बाबर साहब खड़े हुए हैं, शेख जाज साहब खड़े हुए हैं और मलिक आसिफ, ये सारे मेरे हल्के के और मेरे अजीज़ हैं, बल्कि मेरे कारकुन नहीं, मेरे अजीज़ हैं, ये मेरे अपने हैं। तो मुझे इनके खड़ा होकर और ये काम करवा के बड़ी खुशी होती है। और ये पैगाम जो है ना, ये मेरी मैडम साहबा कि क्या इनको मैं पहुँचा रहा हूँ, मलिक सैफुल खोखर का पैगाम पहुँचा रहा हूँ और ये काम इंशाल्लाह हो रहे हैं और मज़ीद होते रहेंगे। बिल्कुल, आपने सुना है। अरबाज खान, अपडेट के लिए शुक्रिया। नए डायलिसिस यूनिट और फैमिली सेहत तहफ़्फ़ुज़ काज की इफ्तिताही तकरीब। अलमक्की अलमदनी डायलिसिस सेंटर के ज़रिए तमाम इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे समरा से। जी समरा, बताइएगा। अलमक्की मदनी डायलिसिस सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ नए डायलिसिस यूनिट और फैमिली तहफ़्फ़ुज़ सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद की गई है। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जमील समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है और डॉक्टर मोहम्मद जमील ने अलमक्की मदनी डायलिसिस सेंटर के अगराज़ व मक़ासिद से शुरा को आगाह किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आज नए डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलमक्की अलमदनी डायलिसिस सेंटर 2022 से लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक शिफ्ट जो है ना, हमारा पहला जो यूनिट काम कर रहा था उसमें तकरीबन हम 300 जो डायलिसिस पर मंथ कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो ये नई जो यूनिट शुरू हुआ काम कर रहा है तो इससे हमारी जो कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह डबल हो गई है। तो और साथ में ये ट्रांसफार्म हुआ है उसमें एक हॉस्पिटल में। तो अब यहाँ डायलिसिस के अलावा हमारे जनरल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, फैमिली फिजिशियन और 9 स्पेशलिस्ट जो है, जिसमें डाइटिशियन भी हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये लोग भी अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ 24 आवर जो है हमारी एमरजेंसी भी काम कर रही है और एमरजेंसी डायलिसिस की सहूलत भी हम शुरू कर देंगे। साथ में जो डायलिसिस के हवाले से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फिशुला फॉर्मेशन, तो उस पर भी अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। साथ साथ आज का ये जो इवेंट था इसमें हमें पैटर्नाइज किया हमारे 11 नाल बहारा, हमारे रिटायर्ड जो FIA के जो साहबान हैं उन्होंने हमें पैटर्नाइज किया। साथ में रोटरी क्लब के लोग भी आए हुए थे और उनकी वजह से हमने नए होराइज़न भी तश्कील दे दी है और अनकरीब 2026 में हम किडनी ट्रांसप्लांट का जो सेंटर है ये बन जाएगा और यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट लोगों की किडनी भी ट्रांसप्लांट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अलमक्की मदनी डायलिसिस सेंटर इतना अच्छा काम कर रहा है इंसानियत की खिदमत के लिए, आप क्या कहेंगे? जी, मैं आज मुझे कहा गया कि इनके डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह है तो उसके लिए मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी। ये इलाका बुनियादी तौर पे कम आमदनी वाले लोगों पे मुश्तमिल इलाका है, रहायशी इलाका है। तो इस इलाके में लोग हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दर्द दिल रखने वाले लोग इकट्ठे हुए और उनकी सरपरस्ती डॉक्टर जमील साहब ने करना शुरू की। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक चीज़ हुई है। तो मैं डॉक्टर जमील साहब को और उनकी टीम को पूरी मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके जज्बे को सराहता हूँ और इसी तरह अगर हम मुआशरे में काम करते रहें तो ये मुआशरा बड़ी एक वेलफेयर स्टेट वाला मुआशरा बन जाएगा। समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। नैब लाहौर का आइंदा खुली कचहरी में हकीकी मुतासरीन को रसाई देने के लिए अहम इक़दाम। DG नैब ने हाउसिंग पॉलिसी में मुनासिब तरमीम के लिए रेगुलेटर्स को हिदायत दे दी हैं। क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, DG नैब लाहौर ने आइंदा खुली कचहरी में सिर्फ हकीकी मुतासरीन और शिकायत कुनंदगान को रसाई देने के लिए बड़ा कदम उठाया है और हाउसिंग पॉलिसी में जो है जो मुनासिब तरामीम के लिए रेगुलेटर्स को तजावीज़ भी दी हैं। DG नैब ने ये कहा है कि आइंदा खुली कचहरी में मुतासरीन को शिकायत जो है दर्ज करवाने के लिए और शिरकत के लिए दादरसी के साथ साथ दस्तावेजी सबूत जमा कराने होंगे और हाउसिंग सोसाइटी से जारी करदा अलॉटमेंट लेटर और अदायगी के सबूत लब करना होंगे अपनी दरखास्त के, ताकि जो हकीकी मुतासरीन हैं उनको सुना जा सके और ओपन फाइल सिस्टम जो है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। DG नैब अमजद औलख का ये कहना था कि इस अमल से नैब खुली कचहरी में सिर्फ हकीकी मुतासरीन और शिकायत कुनंदगान को रसाई मिलेगी और असर मुतासरीन को सुना जा सकेगा। जी उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए शुक्रिया।
अब आपको बताएं कि शहर में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ ग्राउंड्स में पानी जमा हो गया है। मजीद जानने के हाफिज शहबाज से जी बताइएगा। मौजूद है मॉडल टाउन में। अब से कुछ देर पहले जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, शहर में बड़ी तेज़ बारिश हुई है। उस बारिश से जहां शहर के दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया, वहीं पे जो शहर की मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं और ख़ासतौर पर मॉडल टाउन की ग्राउंड्स हैं, वहाँ भी पानी जमा हो गया है। और खेलों की सरगर्मियाँ जो कि पहले ही जुमा के रोज़ होने वाली बारिश की वजह से मुतासर थी, आज इस बारिश की वजह से मज़ीद इन ग्राउंड्स में पानी भर गया। अगर हम ग्राउंड्स के हवाले से बात करें, इनमें मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड है, इसके साथ साथ अलीगढ़ ग्राउंड, उसके अलावा क्रिकेट सेंटर ग्राउंड, इसके साथ साथ मॉडल टाउन ग्रीन्स, फिर उसके साथ मॉडल टाउन वाइट्स, उसके साथ साथ अगर हम शाह फैसल ग्राउंड की तरफ जाएं, फैसल टाउन की तरफ, तो वहाँ पे शाह फैसल ग्राउंड, न्यू इत्तेफाक ग्राउंड, तो तमाम जो मेन ग्राउंड हैं शहर की, वहाँ पे पानी जो है वो भर गया है। और तो ये है कि अगर मज़ीद बारिश नहीं होती तो आइंदा 2 से 3 रोज़ बाद जो है दोबारा से यहाँ पे खेलों की सरगर्मियाँ हो सकेंगी। आज तो इसका कोई इम्कान नहीं है जितनी बारिश है कि यहाँ पे कोई खेलों की सरगर्मी हो सके। और इसी तरह कल भी बहुत मुश्किल सूरत हाल है। ग्राउंड मुंतज़मीन जो है उनका ये कहना है कि अगर मज़ीद बारिश ना हो तो फिर मंगल या बुध के रोज़ से खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं वो दोबारा से शुरू हो सकती हैं। इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में। हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।